दोस्तों नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करते हैं शंख के विषय में। जैसा कि आप मेरा थंबनेल देख रहे हैं, शंख भाग्य विधाता। तो शंख वो जो हम कथा भागवत वगैरह कराते हैं उस समय जो पंडित लोग करने आते हैं वो शंख बजाते हैं। तो ये शंख एक्चुअली शंख की ध्वनि बहुत ही सुंदर भी लगती है, बड़ी ही अच्छी नाद भी होती है उसमें। तो ये शंख की ध्वनि हमारे बहुत से, हम कहें कि ग्रह कलेश कहें या धन धान्यता को प्रदान करने वाला कहें, तो ये ध्वनि बहुत ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी होती है। ये ध्वनि चाहे तो हम खुद बजा करके उत्पन्न करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम रोज़ डेली शंख का वादन करें, शंख को बजाएं, तो वो हमारे कंठ के लिए भी बहुत लाभकारी होती है और हमारे घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आई होती है उस सब को दूर कर देती है। तो शंख के वैसे तो बहुत से प्रयोग हैं, पर ये कुछ मुख्य प्रयोग हैं जिससे हमें धान्यता की प्राप्ति होती है। घर में आई हुई नेगेटिव एनर्जी, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो नष्ट हो जाती है और बाकी का सारा कुछ बढ़िया ही होता रहता है। तो दोस्तों, शंख मेनली हम बात करेंगे, शंख मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वामावर्ती शंख, एक होते हैं दक्षिणावर्ती शंख और एक होते हैं मध्यावर्ती शंख। मध्यावर्ती शंख को गणेश शंख भी कहते हैं, लेकिन उस गणेश शंख वाली बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ दो की, एक वामावर्ती शंख की और एक दक्षिणावर्ती शंख की। तो मित्रों, अगर हमें ये पहचानना है कि दक्षिणावर्ती शंख कैसे होते हैं, वामावर्ती शंख कैसा होता है, हम कैसे पहचानें, तो उसके लिए अगर हम थोड़ा सा इधर आते हैं और इस फिगर को ऐसे रोटेट करके देखते हैं, अगर आपको यहाँ पे दिख रही है, अदरवाइज आप ऐसे ही करके देखते रहिए। तो ये जो पोर्शन है इधर वाला, जहाँ, तो ये जो टच आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। दक्षिणावर्ती शंख ये इस तरह से, और इसके यहाँ पे जो टच करते हैं, ये टच जो हो रहा है, ये जगह खुली हुई नहीं होती है दक्षिणावर्ती शंख में। ये मतलब ये दक्षिणावर्ती शंख बजाने के काम नहीं आते हैं, ये पूजा के काम आते हैं। तो इस शंख को अगर लाया जाए, घर पे रखा जाए और शाम को इस शंख में हम जल भर के रख देते हैं और सुबह उस जल का छिड़काव करें, तो घर में आई हुई जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो नहीं रहती है, ख़त्म हो जाती है। तो आज इसकी पहचान क्या है कि अगर इस शंख को हम इस तरह से रख करके देखते हैं ऐसे, तो आप देख रहे हैं कि ये दाईं तरफ को खुला हुआ है, दाईं तरफ को खुला हुआ है, ये वाला पोर्शन इसका खुला हुआ है। ओके, तो ये दक्षिणावर्ती शंख होते हैं। सेम वे अगर हम वामावर्ती शंख की बात करें, तो ये वामावर्ती शंख है, इसको रोटेट करके देखते हैं तो ये बजाने वाली जगह यहाँ होती है और इन शंखों में ये जगह खुली हुई होती है बजाने वाली। तो ये बाईं तरफ को खुले हुए होते हैं, ये आप देख रहे हैं इधर बायां तरफ, लेफ़्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड ओपनर होते हैं ये, इन्हें वामावर्ती शंख कहते हैं, और जो दाईं तरफ खुले होते हैं राइट हैंड ओपनर होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही शंख हमारे लिए बहुत ही कामदायक हैं, लेकिन है क्या कि इस शंख को, वामावर्ती शंख को बजा करके हम अपने घर से जो भी नेगेटिव एनर्जी आई हुई है या हमारी धन धान्यता में जो भी, या घर के माहौल में जो भी दिक्कत हो रही है, उसको हम दूर करते हैं। अब बात आती है कि और वामावर्त शंख को बजा करके, अब बात आती है कि इसको हम परचेज़ कहाँ से करें, कैसे हमें मिलेगा। तो शंख को खरीदने के लिए वैसे तो बहुत सी जगह हैं, आप हरिद्वार जाइए या कहीं तीर्थ स्थल पे जाइए, वहाँ पे आपको शंख मिल जाएंगे। और अगर इधर समुद्र की साइड में आप चले गए तो वहाँ तो मिल ही जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जा सकते हैं इतनी दूर, तो आप इसे अपने ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। ऑनलाइन मंगाने के लिए मैं आपको एफिलिएट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं।